बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तन्हा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे कि अचानक आसमान का किनारा शक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जैसे ही आसमान का किनारा शक हुआ, जिब्राईल सिमटना शुरू हो गए, सरजमीन पर रखने लगे, यानी इस कदर झुके कि यूं लगता था गोया सरजमीन को लग रहा है, और उन पर तवाज़े और आजजी, खौफ और घबराहट के आसार नुमायां होने लगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी हालत में थे कि इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमूदार हुआ। फरिश्ते ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका परवरदिगार आप पर सलाम फरमाता है और आपको इख्तियार देता है कि आप चाहें तो आपको बादशाह पैगंबर बना दिया जाए, और अगर आप चाहें तो आप बंदा मुंश पैगंबर की तरह ज़िंदगी बसर करें। इस फरिश्ते ने जब यूं अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम पहुंचाया तो हजूर ने कुछ तवक्कुफ़ फरमाया और सोचने लगे। बिल आखिर सामने गर्दन झुकाए आजिज़ी के साथ बैठे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में मुझसे मशवरा तलब फरमाते हैं। अर्ज़ गुजार हुए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदगी और आजिज़ी इख्तियार फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फरिश्ते को जवाब दिया कि मैं बंदों की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा, मुझे बादशाही नहीं चाहिए। वो फरिश्ता ये जवाब सुनकर दोबारा आसमान की तरफ परवास कर गया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अपनी असली हालत पर वापस आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस अंदाज से देखा तो फरमाया, ए जिब्राईल, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि ये फरिश्ता कौन है जिसे देखने के बाद तुम पर अजीब हालत तारी हो गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। जिस दिन से अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया है, ये तजल्ली इलाही के हजूर खड़े रहते हैं और अपने दोनों कदमों की सफ़ बांधकर कमाल खशू से खड़े रहते हैं, हत्ता कि अपनी आँख कभी ऊपर नहीं करते, और इनके परवरदिगार के दरमियान इस हालत में करीब भी हो जाएं तो जल जाएं। इनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि लोहे महफूज उनके रूबरू रखी है और उन्हें इस लोह की पोशीदा चीज़ों की इतला दी गई है। जब भी अल्लाह ताला का इरादा इससे मुतल्लिक होता है कि ज़मीनों आसमान में कोई चीज़ वाक़या है, तो वो लोहे खुद को बुलंद हो जाती है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच जाती है, और यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इसी वक्त उस लोह को देख लेते हैं और उस मुकद्दर यानी काम को दरियाफ्त कर लेते हैं। अगर वो काम मेरे मुतल्लिक हो तो वो मुझे हुक्म करते हैं, और अगर वो मीकाईल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हो तो उनको करने का हुक्म देते हैं, और अगर मलकुल मौत से मुतल्लिक हो तो उन्हें हुक्म मिल जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जिब्राईल से पूछा, आप किस किस काम पर मुकर्रर हैं? अर्ज़ किया, हवाएं चलाने और लश्करों की फतह और शिकस्त पर। फिर पूछा, और मीकाईल? अर्ज़ किया, बारिश और नबातात पर। फिर पूछा, और मलकुल मौत? अर्ज़ किया, रूहें कब्ज़ करने पर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अर्ज़ किया, जब इसराफील अलैहिस्सलाम नीचे आए तो मैंने ख्याल किया कि अब क़यामत कायम होने का वक्त है, और डर गया, और मेरी हालत में जो तब्दीली आपने देखी है वो इस डर की वजह से थी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो अपने मुंह में सूर लिए हुए हैं कि जैसे ही उन्हें हुक्म होगा ये सूर फूंक देंगे, और ये क़यामत के कायम होने का दिन होगा। ऊपर बयान करदा रवायत के मुताबिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हवाले से तमाम फरिश्तों से अफजल हैं कि आप कुर्बो मंज़िलत और लोहे महफूज की पोशीदा चीज़ों पर मतला होने में सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल, मीकाईल और इज़राईल अलैहिस्सलाम पर भी हुक्म चलाते हैं, लेकिन अगर वही इलाही और शराय नाज़िल करके नूए इंसानी की तकमील और इस नू के अफराद की हालत की इस्लाह, अनवार व बरक़ात के साथ इबादत गुजारों और इताअत शारों की इमदाद और ज़ालिमों और फ़िरऔनों को हलाक करने के लिहाज से देखा जाए
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ افضلیت مطلقاً نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔